अरे सबा क्या हो गया? तुझे कौन परेशान कर रहा है? अरे यार पता नहीं कौन रोज फोन करके परेशान करता है। अरे तो ब्लॉक कर देना उसे। रोज ब्लॉक करती हूँ, रोज नए नंबर से फोन कर देता है। अरे तू एक काम कर, सिम चेंज कर दे अपना। हाँ ये आइडिया बढ़िया है। रुक, मैं तेरे लिए नया सिम लेकर आता हूँ। ठीक है जल्दी लेकर आ। ले सबा, तेरे लिए नया सिम ले आया। ला मैं फोन में डाल देता हूँ। ले सबा, अब डाल दिया। एक कॉल नहीं आने की अब उसकी। 1 मिनट रुक। हेलो कौन? मैं वही जिसे तू रोज कॉल करके परेशान करता है। अब मैंने नया सिम ले लिया है, अब कॉल करके दिखा। अबे पागल, ये क्या कर दिया तूने? अब तो उसकी कॉल दोबारा आ गई। ऐसे कैसे आ जाएगी? अब तो मैं सिम बदल दिया। अरे तो नंबर तो उसके पास पहुंच गया। अरे भैया इस फोन का कवर मिल जाएगा? अरे हाँ मैडम, बिल्कुल मिल जाएगा। अरे मैडम ये फोन तो नया लग रहा है, अभी लिया है क्या आपने? हाँ भैया अभी तो लिया है आपकी बराबर वाली शॉप से। कितने रुपए का? पूरे 1 लाख का पड़ा है। 1 लाख रुपए का? अरे मैडम उसने तुम्हें लूट लिया। सेम टू सेम फोन 40,000 रुपए में दे दूंगा तुम्हें। 40,000 रुपए? लो 1 मिनट मेरा फोन दिखाओ। लो भैया पूरे 40,000 रुपए आपको ट्रांसफर कर दिए। सेम टू सेम फोन दे दो अब। अरे मैडम जी, भैया से ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, आप मंगा लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। अरे मैडम एक काम कर दो ना, फोन का कवर दिखा दूं पहले आपको। नहीं नहीं अब कवर नहीं चाहिए, अब तो मुझे फोन चाहिए। चंदा जी बाबू। तुम्हें पता, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। चंदा क्या हुआ? चंदा तुम ठीक तो हो? बाबू मुझ में क्या कोई कमी है? अरे नहीं चंदा, कैसी बातें कर रही हो? तुम में कोई कमी नहीं है। नहीं, मुझ में कोई ना कोई कमी तो जरूर है। नहीं चंदा, तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद तो मैं और ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। तभी तो कह रही हूँ कि मुझसे शादी करने के 10 साल बाद भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो? तेरा भला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं खुश भी ना रहूं? हाँ, क्योंकि मुझसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। अच्छा ठीक है। बाबू हाँ इसे पढ़िए। ये क्या है? ये एक दुआ है, इसे पढ़ने से आपकी सारी बलाएं टल जाएगी। अच्छा अच्छा, ये वही दुआ है जो तुम्हारे अब्बू पढ़ा करते थे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे तभी तो उनकी बला टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। भारी मिस्टेक हो गया सर। किसकी है ये? बेबीलीन की। किस लड़की की है ये? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता। क्योंकि ये तुम्हारी जेब से मिली है, इसलिए। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके के आ गई, तुम अय्याशियां करने लगे। जल्दी बताओ किसकी है ये? वो दरअसल यूं हुआ, जब तुम अपने घर गई थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया था, और उसी पार्टी में एक रेड कलर की ड्रेस में वोका की परफ्यूम लगाए खूबसूरत सी लड़की मिली जिसका नाम था आलिया, और उसने मुझे अपने साथ डांस पर बुला लिया। और डांस करते करते पता ही नहीं चला कब उसकी लिपस्टिक मेरे होठों गालों पे लग गई धोखे से। फिर शायद जब उसने अपने गुच्ची के बैग से लाइट ब्राउन शेड की लिपस्टिक निकाली अपने होठों पे लगाने के लिए, तब उसकी लिपस्टिक मेरे जेब में धोखे से आ गई होगी। लेकिन एक मिनट, इस लिपस्टिक का कलर तो पिंक है, उसका कलर लाइट ब्राउन नहीं है, उसकी लिपस्टिक नहीं है। फिर ये किसकी है? ये लिपस्टिक मेरी है। मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। प्रैंक? आगे मुड़ो। ये तुम्हारी टी-शर्ट पे लिपस्टिक का निशान किस लड़की का है? कौन सा वाला? आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला। ये तो पड़ोसन का है। और पीछे वाला? वो भी पड़ोसन का है। ऐसा क्या कर रहे थे तुम पड़ोसन के साथ कि तुम्हारी टी-शर्ट पे उसकी लिपस्टिक का निशान पड़ गया? कौन सा वाला? आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला। तब मैं बस में सफर कर रहा था और धक्के की वजह से लग गया। और पीछे वाला? तब भी मैं बस में सफर कर रहा था और धक्के की वजह से लग गया। जब तुम्हारी टी-शर्ट पे पड़ोसन की लिपस्टिक का निशान पड़ गया था तो तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? कौन सा वाला? आगे वाला या पीछे वाला? ओफो, आगे वाला। क्योंकि तब मैं सो रहा था। अच्छा, और पीछे वाला? तब भी मैं सो रहा था। एक बात बताओ,
जब तुम्हारी टी शर्ट पे दोनों ही निशान पड़ोसन की लिपस्टिक के हैं और दोनों ही निशान बस में धक्के की वजह से लगे हैं और दोनों ही वक्त तुम सो रहे थे, तो ये आगे वाला पीछे वाला क्या लगा रखा है? क्योंकि जब आगे वाला लिपस्टिक का निशान लगा तो पड़ोसन फोन पे बात कर रही थी और पीछे वाला? तब भी वो फोन पे ही बात कर रही थी। मुझे तो तुम्हारी आंखों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, एकदम नॉर्मली लग रही है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ हो गया है जिसकी वजह से मुझे हर लड़की में तुम नजर आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार हो गया है इस वजह से? बिना अब ये पड़ोसन क्यों फोन कर रही है? हेलो, क्या तुमने 20 सड़क पे पड़ोसन को गले लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी आंखों में कुछ हो गया है, मुझे हर लड़की में तुम नजर आ रही हो, तो मैं समझा कि वो तुम ही हो, तभी मैंने उसे गले लगा लिया। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। हेलो, वो इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। असल में आजकल इनकी तबीयत नहीं ठीक है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ओके बाय। अच्छा, तुम तो मेरी चंदा ही हो ना, तुम्हें तो मैं गले लगा सकता हूँ। हाँ। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। यार क्या दिमाग पाया है मैंने, अब तो मैं कभी भी पड़ोसन को गले लगा सकता हूँ। ये लीजिए चाय। लेकिन चाय लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी चंदा ही हैं? क्योंकि मुझे हर लड़की में अपनी चंदा ही नजर आ रही है। हाँ हाँ, मैं चंदा ही। क्या बताऊं मम्मी, कल से इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी जी, डॉक्टर को भी दिखवाया और दवा भी डाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खाना क्या बनाओगे? खाना क्या बनाओगे? खाना? हाँ बना लो। क्या करूं मैं इस आदमी का? यार ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे तो अब कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, अब तो मैं जिंदगी भर बहरा बनने की एक्टिंग करूंगा। यस। खाना मैंने बना दिया है, अब उठ के बर्तन धो दो। उठ के बर्तन धो दो। बर्तन? हाँ धो लो। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। अब ये पड़ोसन फोन क्यों कर रही है? हेलो जी, आपको इनसे जरूरी बात करनी है? वो तो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहरे हो गए हैं, इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बाय। सुनो, एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम कोई चीज किसी दुकान से खरीदने जाती हो और वो दुकानदार तुम्हारे साथ धोखा कर देता है, वो किसी पुरानी खटारा चीज को पेंट करके नया करके तुम्हें बेच देता है, फिर वो चीज तुम अपने घर पे ले आती हो, फिर थोड़े दिनों बाद उस चीज का पेंट उतरने लगता है और उसके असली रंग तुम्हारे सामने आ जाते हैं। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये चीज तो बिल्कुल घटिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, और तो और तुम उस चीज को उस दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकती हो। तो क्या तुम कभी उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद करोगी? कभी दिल होगा तुम्हारा जाने का वहां? मैं तो ऐसे धोखेबाज दुकान पे कभी भी दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी, कभी भी मेरा दिल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ना। तो ठीक है, आज तो मैं के अकेली चली जाओ, मेरा दिल नहीं है जाने का। ये हमारी निकाह की फोटो है ना? हाँ। देखो सब कितना खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तूफान के आने से पहले किसी को पता थोड़ी चलता है। मजाक कर रहा हूँ यार। ये वही मौलवी साहब हैं जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था? हाँ। वैसे ही इतना हंस के आपके कान में क्या कह रहे थे? दरअसल हमारे निकाह से पहले मैंने इनसे पूछा था कि निकाह के वक्त दुल्हन मेरे सीधे हाथ पे बैठेगी या उल्टे हाथ पे। तो ये बोले, बेटा अभी जिधर भी बैठा लो, लेकिन निकाह के बाद तो ये तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। वैसे कहते तो ठीक थे बेचारे,
मैं ही फालतू में उन्हें बुरा भला कहता रहता हूँ।